हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज अपना आर्टिकल हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चे अपने इस तो पहले लैक्चर दे विच फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की सीगी एक्सल पोजीशन ऑफ इलैक्ट्रिक डायपोल दे विच। तो उत्थे ही आपां ने दस्सिया सी भी एक्सल पोजीशन किहड़ी हुंदी है ते इक्वेटोरियल पोजीशन किहड़ी हुंदी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप इहदे विच की करांगे, आप इसके दो चार्जेस लवांगे इक्वल एंड ओपोजिट, यानी कि अपन के डायपोल बनाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायपोल बनावांगे, यानी कि टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस लवांगे। तो सपोज बच्चे अपने को की एक चार्ज है अपने को क्यू, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एंड सेकंड चार्ज बच्चे अपने को है माइनस क्यू। ठीक है, तो अपने को की है टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस हो गए। तो बच्चे इन्होंने की आप डिस्टेंस ले लीए, सपोज अपने को इन्होंने जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कि अपने को 2a मान लेने। तो लेट बच्चे जो डिस्टेंस अपने डिस्टेंस कि अपने को 2a। ओके, तो ए पॉइंट से बच्चे चार्ज है अपने को प्लस बी सॉरी प्लस क्यू, तो बी पॉइंट से चार्ज है अपने को माइनस क्यू। तो आपा ने बच्चे इस डायपोल इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि इस परपेंडिकुलर, यानी कि इस परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट से अपन की फाइंड करना इलैक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे आप एक पोजीशन ले लेने, सपोज करो अपने को एक पोजीशन है दिस वन। ठीक है, इतने आप पॉइंट ले लेने, सपोज इस पॉइंट का नाम है अपने को पी। तो आपने बच्चे पी पॉइंट से की फाइंड करना, इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ओके, तो बच्चे जो पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट तो आप जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है, पी पॉइंट का डिस्टेंस सपोज करो आप मान लेने कितना अपने को आर है। पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना अपने को आर, कितों तो ओरिजिन तो, यानी कि डायपोल के रीजन तो डिस्टेंस कितना अपने को आर। तो हम बच्चे तुसी देखो पी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू करके इलैक्ट्रिक फील्ड हुआ, पी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू करके इलैक्ट्रिक फील्ड हुआ। ठीक है, डायरेक्शन अपने को किधर होनी है, बिकॉज अपने को पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे। तो डायरेक्शन किधर होगी बच्चे अपने को अवे होगी। ओके, तो अपन की इलैक्ट्रिक फील्ड बच्चे डायरेक्शन ड्रा कर ली। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपने को आई है किदे करके, चार्ज प्लस क्यू करके। तो सिमिलरली तुसी देखो जो माइनस वाला चार्ज है, माइनस वाले चार्ज की खातर जो इलैक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपने को किस तरह की आएगी, कुछ इस तरह की आएगी अपने को। दिस वन। ओके, तो हम बच्चे अपने को की है ए तो लैके जो पी तक का डिस्टेंस होएगा, वो डिस्टेंस अपने को कितना होएगा। हम देखो ए तो लैके ओ तक का डिस्टेंस ओबीयसली कितना होएगा अपने को ए, बिकॉज अपने को ओ की अपने को सेंटर है, तो ओ बी भी डिस्टेंस कितना होएगा अपने को ए होएगा। तो बच्चे अपने को देखो ए ओ पी, तो अपने को ट्रायंगल ए ओ पी केड़ी ट्रायंगल बनती पई अपने को राइट एंगल ट्रायंगल बनती पई है। ठीक है, तो बच्चे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती पई है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दे विच अपने को हाइपोटेन्यूज हुंदा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज किहदे कोल आएगा अपने को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली बच्चे अपने को पीबी होएगा, ठीक है, पीबी की वैल्यू कितनी आएगी अपने को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो हम बच्चे अपने को देखो एदा कोई ना कोई एंगल बनेगा, है ना, यानी कि जी अपने को लाइन हैगी आ एपी। ठीक है, जी एपी है, ठीक है, एपी के बीपी के नाल कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो सपोज बच्चे जो अपने को एंगल है, ठीक है, एंगल कितना अपने को थीटा, लेट दिस एंगल भी कितना अपने को मान लिया आप इस एंगल को थीटा मान लेने। ओके, तो नेक्स्ट बच्चे अपने को देखो जेकर अपने को एंगल थीटा, तो अपने को इतने आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लिए। ओके, तो बच्चे अपने को जो हॉरिजॉन्टल लाइन हैगी है, तो अपने को दिस वन एंगल आ भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ओके, तो इसी तरह बच्चे अपने को जेकर पी बी ए एंगल कितना बनता पे थीटा, तो अपने को दिस एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल बनने अपने को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम बच्चे अपने को देखो जो इलैक्ट्रिक फील्ड देखिए कंपोनेंट्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे अपने को, इलैक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हो जाएंगे अपने को ब्रेक हो जाएंगे, वो किदा होंगे अपने को वो देखो। तो बच्चे जो अपने को देखो इलैक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लस करके, ठीक है, अपने को हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा बनता पाया। जेकर हॉरिजॉन्टल के नाल बच्चे एंगल थीटा बनता पाया, तो अपने को दिस वन एंगल कंपोनेंट केड़ा बनेगा ई प्लस क्यू
कोस ऑफ थीटा। ओके, तो सिमिलरली बच्चे अपने को देखो इसे दे खातर जिहड़ा अपने को अपर साइड कंपोनेंट आएगा, अपर साइड कंपोनेंट किहड़ा बनेगा अपने को ई प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। ओके, तो इना सेम वे बच्चे अपने को देखो जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता पिया सीगा माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को डायरेक्शन किधर आ रही होगी, दिस साइड डायरेक्शन आऊगी ना, बिकॉज अपने को की है माइनस माइनस चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा। तो इसे करके जेकर बच्चे आप कंपोनेंट्स ब्रेक करिए तो अपने को की बनेगा ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। ओके, एंड बच्चे इसे दे खातर अपने को की डाउनवर्ड बनेगा ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। तो बच्चे अपने को बनेगा ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। ओके, तो हम बच्चे अपने को देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा एट पॉइंट पी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की होएगा अपने को यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होएगा, ठीक है, प्लस क्यू करके एंड माइनस क्यू करके, बट इन्हें बच्चे डायरेक्शन इंक्लूड करते पे आप यानी कि कितना कितने अपन वेक्टर एडिशन भी करनी पैनी है, ठीक है। वेक्टर एडिशन बच्चे देखो अपने के कंपोनेंट्स ब्रेक कर ले तो हम अपने को देखो ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा, इनके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बच्चे अपने को लिखिए ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो अपने को इक्वल होएगा, तब अपने को लिखिए दोनों कैंसल आउट कर देने इलेक्ट्रिक फील्ड नो, बट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितने डिपेंड करेगा अपने को ई प्लस क्यू कोस थीटा एंड ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। ओके, तो बच्चे आप लिख सकते हैं हम, ठीक है, सुनो, लेट प्लस क्यू चार्ज एट ए एंड माइनस क्यू चार्ज एट बी। तो अपने बच्चे ए ते चार्ज लिता सी अपने प्लस क्यू ते बी ते चार्ज की लिता सी अपने माइनस क्यू। ओके, तो इन्हां विच बच्चे डिस्टेंस कितना सी अपने को डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a। तो बच्चे डिस्टेंस कितना ने 2a अपने को, तो अपने उस तो बाद कीता सी एक पॉइंट लिता सी p, लेट p बी अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे पी पॉइंट ते अपने की फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना गा। तो ये बच्चे अपने की डिस्टेंस फाइंड किया सीगा AP दा, AP डिस्टेंस कितना आया सी अपने को r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इन्ना ही डिस्टेंस बच्चे अपने को बनाया सीगा किदा BP दा डिस्टेंस बनाया सी, देख सकते हो बच्चे तुसी AP दा डिस्टेंस से BP दा डिस्टेंस सेम बनते पे सी अपने को a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दा अंडर रूट। ओके, तो इस तो बाद देखो बच्चे अपने को जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता पिया E प्लस क्यू करके, E प्लस क्यू करके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चे, तुहानू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता ना, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय अपने को की डिस्टेंस का स्क्वायर हुंदा, यानी कि जेडे पॉइंट ते आपां ने फाइंड करना उत्थों तो लैके जिथे चार्ज पिया उस तक दा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस करके चेक करी तो E प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, बच्चे डिस्टेंस कितना अपने को AP का स्क्वायर, यानी कि अपने को AP की वैल्यू कितनी आ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो जो स्क्वायर करेंगे आप अंडर रूट की जो कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड E माइनस क्यू बच्चे माइनस क्यू करके भी तो सेम ही आएगा E के क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस की सीगा अपने को सेम सीगा, ठीक है। तो अपन एक गल होर चेक की ये बच्चे जिहड़ा E प्लस क्यू सीगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड होके दो कंपोनेंट्स की हो गया रिजोल्व हो गया सीगा, किहड़े-किहड़े कंपोनेंट्स E प्लस क्यू कोस थीटा ते दूजा किहड़ा सीगा अपने को E माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, सॉरी E प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा। इन्ना सेम वे बच्चे अपने को माइनस वाला सीगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस चार्ज करके और भी तो अपने को किया दो कंपोनेंट से रिजोल्व होया सीगा E माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा एंड E माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो बट बच्चे अपन के चेक किया सीगा भी जेड़ा अपने को E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये दोनों की सीगे आर इक्वल एंड ओपोजिट। तो बच्चे दोनों की इक्वल एंड ओपोजिट है, तो ये दोनों आपस की कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो दे कैंसल आउट ईच अदर। ओके, तो हम देखो बच्चे अपने को E प्लस क्यू ते E माइनस क्यू साइन थीटा कंपोनेंट्स की हो जाएंगे कैंसिल, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किते किते डिपेंड करेगा अपने को E प्लस क्यू कोस थीटा एंड E माइनस क्यू कोस थीटा। दोनों की बच्चे डायरेक्शन चेक करो, दोनों डायरेक्शन किधर जा रही है अपने को टुवार्ड्स द राइट जा रही है, तो इसका मतलब दोनों की होगा अपने को सम होगा, ठीक है।
तो यदा मतलब जो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा अपने को किहदे इक्वल होएगा ई नैट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कोस ऑफ थीटा एंड प्लस ई माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा। ओके, तो बच्चे अपने को ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना अपने को। देखो ई प्लस क्यू करके तो ई माइनस क्यू करके वैल्यू सेम आई है, तो यदा मतलब अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2e, चाहे प्लस क्यू लिख लो चाहे माइनस क्यू लिख लो, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों वैल्यू सेम है। हम इस तो बाद के ई प्लस क्यू की वैल्यू पुट करिए के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू की है बच्चे अपने को कोस थीटा। हुण अपने वैल्यू की फाइंड करनी है बच्चे, कोस थीटा की अपने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को देखो ट्रायंगल है ना POA, हुण आप ट्रायंगल ले लीए POA। तो बच्चे अपने को देखो ट्रायंगल है POA, ठीक है। POA ट्रायंगल विच देखो अपने को की बनेगा, तो अपने को ट्रायंगल लगी है POA। ओके, तो बच्चे अपने को एंगल कितना सी थीटा सीगा, डिस्टेंस O तो लैके A तक कितना सी अपने को A, O तो लैके P तक दा डिस्टेंस कितना सीगा अपने को R। बच्चे अपने कोस थीटा फाइंड करना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो B/H। तो बच्चे बेस केड़ा हुंदा अपने को 90 के सामने हमेशा अपने को की हुंदा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने हमेशा की हुंदा अपने को परपेंडिकुलर, जेड़ा रह गया अपने को की हुंदा बेस कितना अपने को A, हाइपोटेन्यूज कितना अपने को AP मतलब आर स्केयर प्लस ए स्केयर दा अंडर रूट सिंपल। तो बच्चे वैल्यूज पुट करी हुण आप इहदे विच, तो वैल्यूज देखो आप पुट करांगे 2kq डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई अपने को a डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर दा बच्चे अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट अपना 1/2 लिख लिए, ठीक है। तो बच्चे तुसी देखो बेस अपने को नीचे है ना आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 1 ना, आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर कितनी है 1/2। बच्चे जो बेस सेम होता पावर की हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो अपने को 1 + 1/2 कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, यानी कि अपने को नेट इलैक्ट्रिक फील्ड हो कितना आ जाएगा अपने को 2kq डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर। ओके, तो बच्चे इतों तक देखो अपने को डेरिवेशन, इतों तक बच्चे डेरिवेशन देखो। ओके, तो इस तो बाद बच्चे ठीक है, इस तो बाद की अपने को इस तो बाद बच्चे आप आइडियल डायपोल की खातर आप प्रूव करिए। ओके, तो आइडियल डायपोल की खातर देखो अपने को की बनेगा, आप लिख लेने फॉर आइडियल डायपोल या फिर आप शॉर्ट डायपोल भी कह देने हैं, फॉर आइडियल डायपोल या फिर शॉर्ट डायपोल, ठीक है। तो बच्चे की कंडीशन की होंगी आप सबनों पता बड़ा भी जो शॉर्ट डायपोल होंगे, ठीक है, जी आपकी लेंथ होंगी बहुत स्मॉल होंगी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, तो यह मतलब आर ग्रेटर दैन की होगा ए होएगा अपने को। ओके, तो बच्चे यदा मतलब जो ए आ ए आप कर देंगे निगलैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो इस एक्सप्रैशन आप ए की करिए निगलैक्ट करिए, तो अपने को ई नैट कि बराबर बनेगा 2kq डिवाइडेड बाय, तो बच्चे ए आप खत्म कर दिए, ए खत्म कर दें आर की पावर 2, ओदी पावर कितनी है 3/2, तो इतों 2 ना 2 की हो जाएगा कैंसिल, तो 2kq डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो बच्चे इतों तक देखो सबनों क्लीयर है, इतों तक देखो बच्चे सबनों क्लीयर है। आई थिंक बच्चे आप इतने ना एक वैल्यू मिस कर गए, राइट दिस वन है ना ए, तो अपने को इतने ए आएगा। ओके, तो अपने को ए एज इट इज चलेगा, राइट, ठीक है। तो बच्चे ये देखो आप की लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं KQ 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो बच्चे अपने को Q इंटू 2a यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम की वैल्यू होंगी है बच्चे अपने को चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम की वैल्यू होंगी है, ये वैल्यू होंगी है बच्चे अपने को इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि P। ओके, तो हम बच्चे ये एक गल ध्यान देने वाली है भी जेकर आप इलैक्ट्रिक फील्ड के उपर वैक्टर पा रहे हैं, जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड के उपर वैक्टर पा रहे हैं तो आपको डायपोल मूवमेंट के उपर भी वैक्टर पाना पेगा, बट हम जो आप वैक्टर पाता तो आपको डायरेक्शन चेक करनी पैनी है कि इलैक्ट्रिक फील्ड से डायपोल मूवमेंट की। ओके, तो बच्चे हम आप डायरेक्शन चेक करिए, तो डायरेक्शन की खातर तुम ध्यान नाल देखो भी इलैक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अपना दिस डायरेक्शन। ओके, बट जो बच्चे अपने को डायपोल होंगे, डायपोल मूवमेंट हमेशा कितने जाती है नैगेटिव टू पॉजिटिव, तो यह मतलब बच्चे दोनों डायरेक्शन की अपने को ओपोजिट है, तो जो डायरेक्शन बच्चे ओपोजिट है दोनों की, तो आपको इतने की लगाना पेगा माइनस साइन लगाना पेगा,
ठीक है बच्चे, यही काम की ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਲ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਪੋਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰਟ ਡਾਇਪੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, 2kp ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r ਕਿਊਬ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। बट इक्वेटोरियल दे विच अपने को देखो की बनता पे -kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है यही एक्सप्रैशन बने अपने को, चेक इट राइट। ओके तो बच्चे हुण जेकर आप इन्हां दोनों का रिलेशन देखिए है ना, यानी कि ई एक्सियल ते ई इक्वेटोरियल का दोनों की करते आपां डिवाइड कर दे, दोनों की करते आपां डिवाइड कर देने। चलो तो बच्चे दोनों डिवाइड करेंगे तो अपने कैंसल की हो रहा है, देखो kp ओवर r क्यूब, kp ओवर r क्यूब कैंसिल हो गया। तो की बचेगा अपने को ई एक्सियल वैक्टर डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल वैक्टर इज इक्वल टू की आ रहा है अपने को बच्चे, बाकी टर्म्स की होगी अपने को कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जो कैंसिल हो जाएंगे तो अपने को की बचेगा ये -2 आएगा। कहने का मतलब की आ भी जेड़ा अपने को एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, ठीक है वो अपने को 2 टाइम्स होएगा कि इक्वेटोरियल बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन। तो बच्चे अपन के रिलेशन फाइंड कर लिया किदे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल। ओके तो बच्चे हुण जेकर आप गल करिए मैगनीट्यूड की, मैगनीट्यूड का मतलब हुण आपां नूं वैक्टर या फिर आपां नूं डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, आपां कोई चक्कर नहीं, आपां लैनी नहीं गए। ठीक है जो आपां मैगनीट्यूड की गल करते पे हैं तो जो मैगनीट्यूड करांगे तो माइनस वाला की बन जाएगा अपने को प्लस बन जाएगा। तो अपने को एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा अपने को डबल होगा किसदे नालों, इक्वेटोरियल दे नालों। ओके तो बच्चे इत्थों तक अपना अज दा लैक्चर हुंदा कंप्लीट। थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।